हेलो बच्चों, ये जेई में 2023 का क्वेश्चन है 25 जैन शिफ्ट 2 का। देखिए, ये क्वेश्चन है तो रोटेशन का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, बट ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है उसके लिए जिनको फॉर्मूला याद है। जिनको फॉर्मूला याद है ना, उनके लिए बस ये मुश्किल से 5 सेकेंड्स का क्वेश्चन है। और जिनको याद नहीं है उनको 2 से 3 मिनट 5 मिनट भी लग सकता है पूरा डिराइव करने में। ठीक है, देखिए, इफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 5 kg एंड डिस्क ऑफ मास 4 kg हैव द सेम रेडियस, then the ratio of moment of inertia of the disk about a tangent in its plane to moment of inertia of a sphere about its tangent is x by 7। तो x का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए, यहां पर एक हम लोग डिस्क लेंगे, तो डिस्क का डायमीटर के अबाउट हम जानते हैं क्या होता है। तो डायमीटर के अबाउट जब डिस्क रोटेट करता है ना, ये डिस्क है, ध्यान रखिएगा, है ना, डिस्क है। तो डिस्क का डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, इसको 1 बोल देता हूं, I1, वो होता है mr² by 2 होता है। मान लीजिए इसका मास m है, रेडियस r है। ओके, समझ में आया। और देखो, दोनों का ना मास यहाँ पर सेम लेना है, नहीं मास यहाँ पे अलग दिया, सॉरी सॉरी, रेडियस सेम लेना है, रेडियस सेम बोला है, मास अलग अलग है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो दोनों का रेडियस वो सेम लेना है। तो डिस्क का मास कितना दिया हुआ है, एक बार देख लें। डिस्क का मास 4 kg दिया हुआ है, तो डिस्क का 4 ले लीजिए, रेडियस r/2 r। ठीक है, बट अब इसमें क्या बोला है कि हम लोग को डायमीटर के अबाउट नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए किसके अबाउट, हम लोग को चाहिए एक ऐसा लाइन जो कि डायमीटर के पैरेलल हो। देखो, इन द प्लेन बोलने का मतलब क्या हुआ, इन द प्लेन बोलने का मतलब हुआ कि डायमीटर के पैरेलल लाइन। ठीक है, इन द प्लेन का मतलब हुआ कि डायमीटर के पैरेलल लाइन जो टेंजेंट से पास करेगा बट इन द प्लेन होगा, जिसको हम डायमीटर के पैरेलल बोलेंगे, I2। तो डायमीटर के पैरेलल, तो यहां पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहां पर लगाना पड़ेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो अगर आपको I2 चाहिए तो आप लिखेंगे ICOM, मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट, प्लस md²। बट ICM क्या है, ये I1 है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां लिखेंगे आप, एक मिनट बच्चों, यहाँ पे ये मेरे से गलत हो गया, डायमीटर के अबाउट mr²/4 होता है, mr²/4 होता है। ओके, तो आप लिखेंगे यहाँ पर mr²/4 प्लस mr²। ठीक है, जो लिखा था ना मैंने mr²/2, वो एक्चुअली में किसके अबाउट होता है, जब इसके सेंटर से पास करेगा और प्लेन से परपेंडिकुलर होगा, तब जाके डिस्क में क्या होता है, जब इसके अबाउट निकालते हैं ना प्लेन से परपेंडिकुलर, तब mr²/2 होता है ना। बाकी डायमीटर के अबाउट mr²/4 होता है। तो यहां से आपको मालूम हो जाएगा 5 mr²/4। अब मास कितना दिया हुआ, 4, तो आप यहां पर रख दीजिए 4r²/4। तो 4 से 4 कैंसिल, तो क्या आएगा 5r²। अब जिसको फॉर्मूला मालूम होता है ना, वो क्या करता है, डायरेक्ट इसको लिखता और सॉल्व करता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं स्फीयर की। तो स्फीयर की बात करें, अब स्फीयर में यहाँ पे क्या बोला है, कौन सा स्फीयर, एक बार देख लें, सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर बोला है ना। एंड अगर कुछ नहीं मेंशन करता तब भी सॉलिड लिया जाता है। तो सॉलिड स्फीयर में बोला है कि आप इसके टेंजेंट के अबाउट बताइए, है ना, जब टेंजेंट से पास करेगा एक्सिस, उसके अबाउट। तो आप देखो, जब सेंटर से पास करता है ना, तब का हम जानते हैं, ये सेंटर ऑफ मास वाला हो गया, और ये मान लीजिए एक्सिस 1 हो गया। ओके, तो इसमें भी वही लगेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ICM प्लस md²। ठीक है, तो यहां पर ICM कितना होता है, सॉलिड स्फीयर के लिए कितना होता है, तो सॉलिड के लिए होता है 2/5 mr²। अगर आपको ये सब चीजें नहीं मालूम है तो आप मेरा वीडियो जाके देखिए, वन शॉट वीडियो मैंने बना रखा है रोटेशनल मोशन पे, उसमें पूरा रोटेशन मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन किया हुआ है विद न्यूमेरिकल, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए। तो आप उसको जरूर वॉच कर सकते हैं, देखिए आपको बहुत बेनिफिट होगा, बहुत आप सीखेंगे उस चीज से। ठीक है, अब यहाँ पर ये mr², क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस तो जो d है वो तो r है ना, तो आप वहां पुट कर देंगे, तो क्या आएगा 7 mr²/5। बट यहाँ पर कितना मास दिया हुआ है, मास यहाँ पर 5 दिया हुआ है। ओके, तो आप यहाँ पे 5 रखेंगे तो 5 से 5 कैंसिल, तो आपको क्या मिलेगा 7r²। तो अब जो यहाँ रेशियो पूछा गया ना, तो आप रेशियो निकालें, आप लिखें, तो डिस्क अपॉन स्फीयर का पूछा गया है ना, सॉलिड स्फीयर का। तो डिस्क का कितना है 5r², और सॉलिड स्फीयर का कितना है 7r²। तो r² से r² कैंसिल, तो क्या आएगा 5/7। तो ये आ गया यहाँ से 5/7। तो अब यहाँ पे जब कंपैरिजन करेंगे, तो आफ्टर कंपैरिजन ये x/7, तो x क्या मालूम होगा, x मालूम हो जाएगा 5। तो यहाँ से हम लोग को जो वैल्यू मिलेगा x का, वो 5 आएगा। तो इसका आंसर होगा 5। ओके,
सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बच्चों।